आपके बहुत ही शानदार हैं और प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन है अगला। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 15, 28 और 41 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर वाली भुजा की संगत शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर एक शीर्षलंब बनाया गया है, आधार इसका 28 बोला गया है, ठीक है। बाकी दोनों भुजाओं में से कोई सा भी 41 और 15 यहाँ पर मान लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जो है एच हमें ज्ञात करना है। तो हमें पहले एस निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है वो आपका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। पहले तो ये अर्धपरिमाप निकालना होता है, बटा में 2। तो 41 प्लस में 15 प्लस में 28 और बटा में करेंगे 2। तो इन सबको जोड़ेंगे, 1 5 6 6 और 8 14 के 4 लिखेंगे, 4 1 5 5 2 7 1 8 84 बटा में 2, 2 से भाग करेंगे, ये बनेगा 42। तो हमने देखा, अभी हमने क्षेत्रफल निकाला था। क्षेत्रफल किस तरीके से, जो हमारा एस आता है, ये एस आता है, उसको 42 को लिखेंगे गुणा में, यहाँ एस बराबर हमने 42 लिख लिया, ठीक है। अब 42 और 41 का डिफरेंस किया, 1 आया। 42 और 28 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, ठीक है। और 42 और 15 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 12 में 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 27, ठीक है। यहाँ बनेगा 27 और इसका अंडर आउट करेंगे, ये बनेगा आपका क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल है आपका इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर कितना है, 28 है, और गुणे में एच करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 42 को 14 गुणे में 3 कर देंगे, गुणे में 1 को हम 1 को हटा देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, 14 का 14 लिखेंगे, यहाँ 27 को 9 गुणे 3 लिखेंगे और वर्गमूल लगाएंगे। यहाँ पर कितना, 2 से काटेंगे, ये 14 बनेगा, ठीक है। तो ये 14 गुणे में एच रहेगा। तो हमने देखा 14 का एक 2 बार है, तो एक बार 14 बाहर निकल आएगा। एक बार 3 और 3 गुणा में है, तो एक बार 3 बाहर आएगा। एक बार 9 लिखा है, इसका भी वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये वर्गमूल के बाहर निकल आया, 14 गुणे में एच लिखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा 14 से 14 कट गया, तो एच का वैल्यू कितना आया, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, यानी कि शीर्षलंब की जो ऊंचाई है वो हमारी आ गई 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। जितना फास्ट करेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:1 है और इनके क्रम में, इसी क्रम में, समान क्रम में इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, कभी भी इनका जो लंबाइयों का अनुपात है 2:1 है, और आपका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो हमेशा क्या कर देना, वर्ग कर देना बस। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, अनुपात 1 का वर्ग 1 होगा, तो 4:1 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी विकल्प आपका सही है आपका, ठीक है। देखिएगा, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है, भुजा एक्स वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा एक्स वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अनुपात में बोला है वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा √3/4। तो इसका जो आंसर है वो हमारा पहला ही विकल्प बन रहा है, ए ऑप्शन।